Hello aspirants, in this video we will see difference between financial accounting and cost accounting. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन बेसिस है पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है टू इन्फॉर्म अस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, कि कितने हमारी प्रॉफिट है, देन कितने हमारे पास एसेट्स लाइबिलिटीज़, क्या है स्टेटस. तो रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस बताना ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम. यहाँ पे देन आफ्टर होता है पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट सो दैट दे कैन मेक डिसीजंस रिगार्डिंग फॉर कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस. ठीक है, देन आफ्टर होता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो कॉस्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, इनको कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होती है. और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो उनका सोल पर्पस वही होता है कि मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करना है. तो जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता. ठीक है, मैनेजमेंट को जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है डेटा की उस फॉर्म में हम उनको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग. ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस. ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच कॉस्ट आर इंकर्ड. ठीक है, जैसे कि मटेरियल के लिए हमने कोई एक्सपेंस किए हैं तो हम उस टाइप मटेरियल कॉस्ट के अंदर उसको डालेंगे. ठीक है, तो पर्पस जो उसका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, देन आता है कंट्रोल. ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है it lays emphasis on the recording aspect without attaching any importance on control. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने के लिए, ऐसा कंट्रोल का कोई पर्पस नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. कॉस्ट अकाउंटिंग का सोल पर्पस ही हमारा होता है कि हम डेटा जो रिकॉर्ड करते हैं उनका सोल पर्पस यही होता है सो दैट हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को. ठीक है, उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह सेट करते हैं सो मैनी थिंग्स. ठीक है, तो मेन फोकस हमारा कंट्रोल के लिए होता है. ठीक है, देन आता है पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग. ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम रिपोर्टिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, और एट द सेम टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग की हम करते हैं वेन एवर डिज़ायर्ड. ठीक है, जब मतलब जो भी राइट टाइम में डिज़ायर्ड है एंड जिस फॉर्मेट में डिज़ायर्ड है उस तरीके से हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज ए होल. ठीक है, तो जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं वो पूरे हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बताते हैं. ठीक है, एंड जब हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की तो यहाँ पे हम एक जॉब, एक सर्विस या एक प्रोडक्ट, ठीक है, सबके लिए इंडिविजुअल प्रॉफिट बताते हैं. यहाँ पे हम थोड़े डिटेल में जाते हैं क्योंकि हमको कंट्रोल करना होता है. ठीक है, तो जितना हम मिनिमम से मिनिमम लेवल पे एक रिकॉर्डिंग कर सकें वो हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. ठीक है, फिर आता है रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कॉस्ट की रिपोर्टिंग करते हैं वो एग्रीगेट में करते हैं, सम टोटल में. ऐसा कोई पर्टिकुलर हम कैटेगरी उसमें डिवाइड नहीं करते. ठीक है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है द कॉस्ट आर ब्रोकन डाउन ऑन ए यूनिट बेसिस इन कॉस्ट अकाउंट. ठीक है, तो हम जितने भी जो लास्टली क्योंकि हमने जितना भी प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल इस हाईलाइटर को जो हमें बनाया है तो लास्टली जितने भी कॉस्ट इसके लिए इंकर की है वो इस हाईलाइटर से ही चार्ज करने वाले हैं. ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेंस भी हम एक यूनिट बेसिस में देखते हैं कि इस मार्केट के लिए एक यूनिट बनाने के लिए हमारी कितनी कितनी कॉस्ट लगी, कितनी मटेरियल, कितनी लेबर. ठीक है, देन आफ्टर होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर होता है इट रिलेट्स टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं और कमर्शियल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे हम इंक्लूड करते हैं. लेकिन कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ हम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं
वो सारे ट्रांजेक्शन्स नोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल फोकस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और प्रोवाइड ऑफ सर्विस, ठीक है, दोनों इंक्लूड है यहाँ पे। फिर इंफॉर्मेशन है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इट डील्स विथ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों का यूज़ करते हैं। फिर फिगर्स, फाइनेंशियल अकाउंट डील्स मेनली विथ एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं, ठीक है, तो सब उस टाइम पे हमारे पास सारे एक्चुअल फिगर्स होते हैं, ऐसा कुछ एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस टाइप का कॉस्टिंग कर होगा एंड ऑल, ठीक है। सारे फैक्ट्स हमारे पास एक्चुअल होते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी रहती है, जो भी इंसिडेंट होना है एंड जो भी कॉस्ट आना है वो सारा हो चुका होता है, ठीक है। तो एक्चुअल फिगर से हम डील करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। देन कॉस्ट अकाउंटिंग में देखें तो कॉस्ट अकाउंट डील पार्टली विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स, ठीक है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड के कॉस्ट का केस लिया था, तो यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एस्टिमेट कर रहे हैं और साथ में तो कुछ एक्चुअल फिगर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ एस्टिमेट्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का यूज़ होता है। फिर रेफरेंस, इन डिवाइजिंग और ऑपरेटिंग अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेफरेंस कैन बी मेड इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू द कंपनी लॉ, केस डिसीजंस एंड टू द कैनन्स ऑफ साउंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इन केस अगर कोई ऐसा मैटर आता है या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट से रिलेटेड फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो हम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में एक रेफरेंस ले सकते हैं जो लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, या जो केस काफ़ी सारे ऑलरेडी जो केस स्टडीज़ वगैरह हम देखते हैं उसके बेसिस पे एक रेफरेंस हम ले सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने इस टाइप का ट्रीटमेंट किया था तो यहाँ पे भी वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। गाइडेंस कैन बी हैड ओनली फ्रॉम ए बॉडी ऑफ कन्वेंशन फॉलोड बाई कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, ठीक है। देन आफ्टर आता है रिलेटिव इफिशियंसी, फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ वेरियस वर्कर, प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, प्लांट की इफ़िशियंसी देखते हैं, वर्कर की इफ़िशियंसी देखते हैं कि एक आवर में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं एंड अदर थिंग्स। तो ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट में ऐसा कोई पर्टिकुलर हम नहीं चेक करते, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे हम सारी रिलेटिव इफ़िशियंसी देखते हैं कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, इफ़िशियंसी मतलब कितने 100% इफ़िशियंसी में काम कर रहा है या 80% में कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आता है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट का वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में ये होता है एट कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट और यहाँ पे कोई हम कंपैरिजन नहीं करते मार्केट प्राइस से, ठीक है। देन आता है टाइप ऑफ साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पॉजिटिव साइंस बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू लीगल रिजिडिटी विथ रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंट एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। देन दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पॉजिटिव साइंस भी है, साथ में वो नॉर्मेटिव साइंस भी है, ठीक है। तो ये सारा आपका था फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो आप याद करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ आप जो ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि पर्पस आप याद रख लो, बाकी आपने ये समझा हुआ है तो आपको ईजिली जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो याद आ जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो एटलीस्ट 7 तो आई थिंक आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।